बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाह जी स्वामी बेअंतानंद जी महाराज का जीवन। श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाह जी ने सन 1936 में अपने भौतिक शरीर विग्रह को समेट लिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी के रूप में परमार्थिक सिंहासन पर प्रकट हुए, फिर भी आपका प्रेम उनके प्रति तनिक भी कम न हुआ, अपितु उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आपने सेवा तथा श्री आज्ञा का उसी अटल नियम अनुसार पालन किया। आपने प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य किया और उसे पूरा करने में सदा तत्पर रहे। आपको श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने श्री आनंदपुर के अधिकांश कार्य का मुखिया बना दिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी ने आपको बहुत ही सेवा के कार्य सौंपे। श्री सतगुरुदेव महाराज तीसरी पातशाह जी सन 1939 में स्थायी रूप में श्री अनंतपुर में विराजमान हुए। जिन कार्यों के लिए उन्होंने आपको प्रमुख प्रबंधक बनाया, उनकी गिनती करना कठिन है। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री आनंदपुर से संबंधित सभी कार्य व्यवहार आपके ही सुपुर्द थे। प्रथम तथा मुख्य कार्य आपको रेलवे स्टेशन अशोकनगर में बाहर से आने वाली संगत प्रेमी जिज्ञासुओं की सुव्यवस्था का कार्यभार सौंपा गया। आप अधिकतर अशोकनगर में रहने लगे। 2 या 3 दिन पश्चात आप श्री आनंदपुर श्री दर्शन के लिए आते और श्री चरणों में सब कार्य व्यवहार के विषय में विनय करते। वैसे तो कोई भी दिन खाली ना जाता जबकि 2, 4, 6 व्यक्ति प्रतिदिन श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाह जी के श्री दर्शन के लिए ना आते हों। विशेषकर जब पर्व होते अर्थात वैशाखी, व्यास पूजा, जन्माष्टमी, दीपावली तथा माघी, इन त्योहारों पर सर्वप्रथम सभी संगतें अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। संगतें भी दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ रही थी। अशोकनगर से श्री आनंदपुर तक सब संगतों को बसों द्वारा आना होता था। बसों को प्रतीक्षा के लिए पहले संगत को स्टेशन पर ही बैठना पड़ता था, परंतु आपने रेलवे स्टेशन के समीप ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया, जिससे उन्हें असुविधा ना हो। अधिक संगत बढ़ जाने पर रेलवे स्टेशन से 1 फलांग की दूरी पर श्री चरणों में विनय करके श्री आज्ञा अनुसार आपने एक आश्रम का निर्माण करवाया, जिसमें भोजनशाला, स्नान गृह तथा संगतों के विश्राम के लिए खुला स्थान बनवाया। इस स्थान पर बिजली, पानी एवं आराम के लिए हर प्रकार से प्रबंध करवाया। इस स्थान के बनने के पश्चात भी आप त्योहारों के दिनों में तथा वैसे भी 1-2 भगत स्टेशन पर भेज देते, जो आई हुई संगतों को सुगमता से आश्रम पर ले आते। आई हुई संगत को भोजन खिलाना, बसों पर बिठाकर श्री अनंतपुर भेजना इत्यादि ये सब प्रबंध आपकी ही निगरानी में सुचारू रूप से चलता था। आपकी मधुर वाणी तथा सुचारू व्यवस्था से रेलगाड़ी में थकी संगत अशोकनगर आश्रम में पहुंचते ही उनकी थकान दूर हो जाती। सब संगत सुखपूर्वक श्री आनंदपुर पहुंच जाती तो आप सबसे अंत में श्री आनंदपुर पधारते। पर्व के पश्चात भी संगतें जब लौटती तो आप उनको रेलगाड़ी में बिठाने तक का पूरा प्रबंध करवाते। इस प्रकार की सुव्यवस्था को देखकर सबका दिल अनायास ही आपकी ओर खिंच जाता। अप्रैल 1964 तक अर्थात गुरु गद्दी पर आसीन होने के समय तक ये कार्य आपने बड़ी कुशलता से निभाया। इस आश्रम का निर्माण होने से प्रेमी गुरुमुखों को एक महान लाभ ये भी हुआ कि कुछ प्रेमी परिवार जो कि शरणागत नहीं थे, सन 1947 के देश विभाजन के समय जबकि लोग केवल अपनी जान बचाकर ही भारत में पहुंचे थे, तो उस समय किसी को कुछ समझ न आ रही थी अब कहाँ जाएं, तो उन गुरुमुख परिवारों ने श्री अशोकनगर में ही स्थान लिया। सबके हृदय दुखी थे और उनको अशोकनगर में निवास मिला।
आपने आश्रम के बाहर साथ ही ज़मीन खरीदकर मकान बनवाए। इन परिवारों के लिए सब प्रकार की सुख सुविधा का प्रबंध कर दिया, जिससे दुखित हृदय ने सुख की सांस ली। उनके लिए दोनों कार्य पूर्ण हो गए। एक तो दैहिक आवश्यकताएं भी पूर्ति हो रही थी और दूसरा श्री आनंदपुर के समीप होने के कारण आत्मिक आनंद की प्राप्ति भी सुलभ हो गई। उन्होंने आपका कोटि कोटि धन्यवाद किया और कर रहे हैं। इन सब पर आपके व्यक्तित्व का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि आपके श्री दर्शन के लिए अशोकनगर के प्रेमीजन आश्रम पर आकर आपको अपना गृह पवित्र करने के लिए अपने घर ले जाते और आपके सत्संग प्रवचनों से आत्मिक लाभ प्राप्त करते। आप अशोकनगर आश्रम में प्रबंधक थे तथा कभी कभी श्री आज्ञानुसार श्री आनंदपुर से बाहर अन्य सत्संग आश्रमों पर निरीक्षण के लिए जाते। वहाँ पर कुछ प्रवचन भी फरमाते। आपके प्रवचन का रसपान कर प्रेमीजन मुग्ध हो जाते और श्रद्धा अनुसार पत्र पुष्प भेंट करते। श्री आनंदपुर दरबार में कई महात्मा जन बाइयाँ यहाँ से चलते समय श्रद्धा पूर्वक कुछ सेवा धन भेंट करते। कई प्रेमी भगत आपके नाम पर मनी ऑर्डर भी भेजते। आप इस सारी सेवा को श्री आनंदपुर के प्रबंधक महात्मा योगात्मानंद जी को दे देते। वैसे तो प्रत्येक सेवक की यही अभिलाषा होती है कि ये सेवा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में स्वयं भेंट की जाए, परंतु आप प्राय यही फरमाया करते थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अपनी देन है, दिखावा करने की जरूरत नहीं, उनकी कृपा से ही सेवा आ रही है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी प्राय समय आपको सन्मुख देखते ही कई बार प्रवचन फरमाया करते थे कि आप श्री स्वामी चौथी पातशाही जी महाराज विनम्रता, सहनशीलता, त्याग एवं सेवा के साक्षात आदर्श हैं। आप श्री प्रवचनों को श्रवण कर दंडवत वंदना कर विनय करते। प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे, हम तो सेवक हैं। आपकी जीवन झलकियों में जो महानता झलकती है उसका अधिकांश भाग पीछे दिया गया है। यहाँ भी श्री आज्ञा पालन के विषय का एक प्रमाण प्रस्तुत है। देखने में तो चाहे ये बातें छोटी मालूम होती हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व का अनुरूप कोई अधिक विशेषता नहीं रखती, परंतु छोटे छोटे गुण ही मिलकर महानता का प्रमाण बनते हैं। हम आपकी जीवन झलकियों पर विचार कर अपने आत्म मानस में झांक कर देख सकते हैं कि क्या इनमें से कोई गुण हमारे अंदर विद्यमान है या नहीं। यदि नहीं तो महापुरुषों की गुण वालियों ही हमें साहस देती हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। उन्हें पढ़कर मनुष्य के हृदय में ऐसा करने की लगन बढ़ती है। ये लगन जीव तीव्र रूप धारण कर लेती है तो इंसान का कर्तव्य पालन में लग जाना चाहिए। वह भी गुरु भक्ति के पथ पर अग्रसर होकर सुगमता से मंजिल पर पहुंच सकता है। ये उदाहरण आप के जीवन चरित्र में श्री आज्ञा पालन एवं सहनशीलता के संबंध में है। एक बार आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की आज्ञा अनुसार किसी सरकारी कार्य के लिए गुना गए। अभी आपने उस कार्य को पूरा ही नहीं किया कि इधर श्री आनंदपुर से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने गुना में आपको ये श्री आज्ञा भेजी कि रात्रि समय श्री आनंदपुर अवश्य पहुंच जाएं। यहाँ कोई आवश्यक काम है। आप शीघ्रता से सरकारी कार्यालय में गए और काम किया। इधर रेलगाड़ी का समय भी हो चुका था। आप कार्यालय से स्टेशन तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन के साथ छोटे मार्ग की ओर तेज तेज कदम रखने लगे। मार्ग में रेलवे की राख जिसमें जलते हुए अंगारे भी थे लाइन के किनारे पड़ी थी। शीघ्रता के कारण आपको कुछ पता न चला और आपका एक श्री चरण कमल राख के ऊपर आ गया। एकदम ही नीचे के अंगारों से आपका सुकोमल चरण कमल को झुलस गया तथा पीड़ा होने लगी, परंतु आपने इसकी परवाह न की। थैले में से एक कपड़ा निकालकर पांव पर बांध लिया और स्टेशन पर पहुंचकर रेलगाड़ी पकड़ी और अशोकनगर जा पहुंचे। यहाँ पर किसी प्रेमी ने प्रार्थना की कि पहले आप श्री चरण कमल की चिकित्सा कर लीजिए, कल प्रातः श्री आनंदसर चले जाना, परंतु आपको उस समय की आज्ञा मुख्य थी। आप बिना कुछ कहे श्री आनंदपुर की बस में बैठकर श्री आनंदपुर पहुंच गए।
रात्रि के समय जब श्री दर्शन खुलने का समय हुआ तो आप श्री दर्शन खुलने से पहले ही दर्शन हॉल में जा बैठे ताकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी को पता ना चल सके। जब श्री दर्शन खुले तो आपने श्री दर्शन करते ही सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री चरणों में उस सेवा कार्य का सब वृत्तांत प्रस्तुत किया। आपका प्रयत्न ये था कि पाँव के जल जाने के विषय में श्री सतगुरुदेव महाराज जी को पता न चले, परंतु जब वहां से लौटने लगे तो किसी प्रेमी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में आपके पांव जलने के विषय में संकेत कर दिया। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको पुण्य बुलाकर प्रवचन फरमाए कि इतनी क्या जल्दी थी यहाँ पहुँचने की, पहले चिकित्सा करवा लेते। हमें आपकी सहनशीलता देखकर अचंभा हो रहा है। आपने उफ तक नहीं की। आपने विनय की, प्रभु यदि चिकित्सा पहले करवाई जाती तो श्री आज्ञा का पालन कैसे होता। इस शरीर पर तो ही यही यूं ही कष्ट आते रहते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, अच्छा अशोकनगर में पहले इसे ठीक कराओ, जब तक पूर्ण ठीक ना हो जाओ तब तक किसी कार्य को नहीं करना। साथ में महात्मा विचार प्रकाशानंद जी को भी सेवा में भेज दिया। आपने श्री आज्ञा अनुसार अशोकनगर में जाकर चिकित्सा करवाई। महात्मा विचार प्रकाशानंद जी ने बड़े हित चित से आपकी सेवा की। जिस डॉक्टर ने आपके श्री चरण की चिकित्सा की उसने आपकी सहनशीलता की अत्यंत सराहना की। कुछ दिन बाद स्वस्थ होकर पुण्य आप सेवा में जुट गए। अब विचार किया जाए तो कितनी सहनशीलता का गुण है ये। आपने इसे ये दर्शाया कि गुरु भक्ति शारीरिक दुखों से ऊपर उठकर ही की जा सकती है। यदि किसी भी वस्तु में ध्यान चला जाए अर्थात शरीर में, मन में अथवा धन आदि में, तो भक्ति का पथ दूर हो जाता है। मन, वचन, कर्म तथा पुण्य लगन के साथ गुरु भक्ति की प्राप्ति होती है। जब भी कोई यात्री किसी अन्य गांव में पैदल चलकर पहुंचना चाहता है तो उसे मार्ग में ऊंची नीची भूमि, धूप, गर्मी, थकान सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यदि वह चाहे कि मैं दूसरे गांव में भी पहुंच जाऊं और मुझे मार्ग की कोई कठिनाई भी न पार करनी पड़े तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी अनेकों कष्ट आते हैं। सर्वप्रथम तो बाधक है शरीर। ये भक्ति पथ पर चलने के लिए बाधाएं डालता ही रहता है। इस शरीर और मन से ऊपर उठकर भक्ति करना ही भक्ति मार्ग की सिद्धि है। क्योंकि संत दयाबाई जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, आप मरण भय दूर करी, मारत रिपु को जाए, महामोह दलन करी, रहे स्वरूप समाए। अर्थात अपनी मृत्यु का भय दूर करके अपने शत्रुओं को मारना है। जब मोह आदि शत्रु दूर हो जाएगा तो उस परमात्मा स्वरूप से मिलन हो जाएगा। इस प्रकार से आप शारीरिक कष्टों की परवाह न करते हुए परमार्थ के कार्य को कुशलता से निभाते रहे। सन 1936 में श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने आपको ग्वालियर राज्य में स्थित सभी अधिकृत चकों का मुख्य कार्य बना दिया। इसके पश्चात सन 1954 में श्री आनंदपुर ट्रस्ट बन जाने पर ट्रस्ट से संबंधित सब कार्य को मुख्य प्रबंधक आपको ही बनाया। इसके अतिरिक्त जब भी जिस सेवा के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी आपको फरमाते आप उसी को ही पूर्ण करने में संलग्न हो जाते। वैसे तो श्री आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में आप भाग लेते, परंतु श्री अनंतसर की सेवा में आपने विशेष भाग लिया। सन 1960 में दीपावली के पर्व पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की मौज श्री आनंदसर को शीघ्र बनवाने की हुई तो आप स्वयं श्री आनंदसर के तट पर पूरा दिन विराजमान रहते और सब सेवक श्री आनंदपुर के स्थायी तथा बाहर से आए हुए अपने धन्य भाग्य मनाते हुए इस सेवा में जुटे रहते। उन सब सेवकों को अलग अलग कामों पर लगाना अर्थात सीमेंट, बजरी, चूना, मिट्टी आदि सब मटेरियल बाहर से मंगवाना, प्रत्येक काम में आई हुई बाधा को दूर करना, घूम फिर कर सब काम देखना, इन सब कामों की जिम्मेदारी आप पर थी। अशोकनगर
के भी आप ही प्रबंधक थे। वहाँ पहले पहले आप दूसरे या तीसरे दिन काम की देखरेख के लिए जाया करते, परंतु जब अनंतसर का संपूर्ण कार्य भी आपको सौंप दिया गया तो आप श्री अनंतसर का फर्श बनने तक अपने आध्यात्मिक ध्यान की श्री अनंतसर की ओर लगाया। इस समय में आपने कभी आराम नहीं किया। भोजन भी दोपहर के समय श्री अनंतसर के किनारे बैठकर किया करते। रात्रि को काम समाप्त होने पर सबसे अंत में अपने निवास स्थान पर जाते और दूसरे दिन प्रातः सबसे पहले श्री अनंतसर पर आ जाते। जब तक पूरा श्री अनंतसर तैयार नहीं हुआ तब तक आपने अपने आराम की परवाह न की। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा अनुसार सब काम पूरी जिम्मेवारी से करते रहे। नवंबर 1960 से अप्रैल 1962 तक 1.5 वर्ष में श्री अनंतसर का नीचे का फर्श पूरा बनकर तैयार हुआ। श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस कार्य को पूरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए जालंधर जाने की आज्ञा प्रदान की। आपने श्री आज्ञा अनुसार श्री आनंदपुर से जालंधर के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं दिनों में जन्माष्टमी के पर्व की भी समीप था। वहां पहुंचकर उस कार्य को करने में कुछ समय अधिक लगना था। आपको जन्माष्टमी का पर्व वहीं पर बिताना पड़ा। आप श्री आज्ञा पालन में दृढ़ थे तथा सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आपका प्रेम भी उच्च स्तर का था। जब आप श्री आनंदपुर में पहुंचे तथा श्री हजूरी में उपस्थित हुए तो आपको देखते ही सतगुरुदेव महाराज तीसरी पातशाही जी ने फरमाया, आप आ गए हैं। इतना सुनते ही आपके नैनों में प्रेम अश्रु बहने लगे। उस समय श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चरणों में महात्मा विचार परमानंद जी खड़े थे। उन्होंने दिल में सोचा कि शायद इस बार आपने श्री आनंदपुर से बाहर पर्व बिताया, इसीलिए प्रेम अश्रु बहा रहे हैं। इतने में सतगुरुदेव महाराज जी ने आपसे पुण्य पूछा, क्या जन्माष्टमी का पर्व आपने जालंधर में किया? आपने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से श्री आनंदपुर में पावन जन्माष्टमी के पर्व पर हुई सभी अनुपम लीलाएं देखी है। श्री दर्शन हमने वहीं बैठे बैठे उस दिन रात्रि समय किए। सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, आपसे पहले ही क्या छिपा है? महात्मा विचार परमानंद जी जब सब देखकर चंकित रह गए कि एक और श्री आनंदपुर का दिव्य दृश्य देखा तथा दूसरी ओर नैनों में प्रेमाश्रु बहा रहे हैं। सत्य तो ये है कि आप जन्म जात अवतारी विभूति होते हुए भी प्रेम तथा श्री आज्ञा का आदर्श स्थापित कर रहे थे। आपने ये भक्ति पद को अभिलाषियों को दर्शा दिया कि प्रेम का संबंध हृदय से होता है। सच्चे प्रेम में वह शक्ति है जो लाखों करोड़ों कोस की दूरी पर बैठे हुए प्रेमी को आकर्षित करती है तथा वह अपने इष्ट देव के समीप होता है। आवश्यकता है केवल सच्चे प्रेम की। पुनः आपने कार्य व्यवहार के विषय में श्री चरणों में विनय की। इस प्रकार आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी तथा सतगुरुदेव महाराज तीसरी पातशाही जी की प्रत्येक श्री मौज और आज्ञा बड़ी श्रद्धा एवं निष्ठा से परिपालन करते रहे। सतगुरुदेव महाराज जी दूसरी पातशाही जी ने आप दिल के टुकड़े थे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के परम सखा, परम स्नेही तथा हृदय से प्यारे थे। सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के दिल में आपके प्रति आध्यात्मिक सम्मान था, क्योंकि महान आत्माओं का परस्पर पुरातन आत्मिक संबंध होता है। वह परस्पर एक दूसरे की पहचान में होते हैं, परंतु ये रहस्य समय आने से पूर्व किसी पर प्रकट नहीं होता। गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन, सेवक की न्याय करना तथा किसी के सन्मुख अपने आप को बड़ा अनुभव न करना, इस तरह से अपने गुणों को गुप्त रूप में रखते हैं। फिर भी विलक्षण पुरुषों की विलक्षणता उनके प्रत्येक कार्य में झलकती है। इस विलक्षणता का उनके वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले कभी कभी अनुभव हो जाता है।
श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी आपको उच्च दृष्टि से देखते थे तथा परमार्थ पद के शिरोमणि जानते हुए उन्होंने किसी के सामने इस रहस्य को प्रकट ना किया। जैसे कि महापुरुषों के नियम होते हैं, इनका इल्म सीना बसीना एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचता है, परंतु वह रूहानी शक्तियां गुप्त रूप से ही दे देते हैं। इस नियम के अनुसार श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी की श्री मौज अपना स्थूल शरीर समेट लेने की हुई तो उन्होंने लगभग 6 मास पूर्व इस कार्य को पूरा किया। अक्टूबर सन 1963 में सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी परमार्थिक केंद्र श्री प्रागधाम में विराजमान थे। अपनी श्री मौज के अनुसार उन्होंने 28 अक्टूबर 1963 को महात्मा दर्शन अलखानंद जी को फरमाया कि तार द्वारा शीघ्र ही चौथी पातशाही जी को बुलाया जाए। महात्मा जी ने आज्ञा शिरोधार्य की, आप दोनों को तार भेज दिया। आप उस समय किसी कार्य के लिए गुना गए हुए थे। श्री आनंदपुर तार पहुंचने पर आपको फोन द्वारा गुना में सूचना भेजी गई। आपके पास उस समय केवल पहने हुए वस्त्रों के अतिरिक्त और कोई भी वस्त्र ना थे, फिर भी आप श्री आनंदपुर नहीं आए। वहीं से श्री आज्ञा की सूचना पाते श्री प्रयागधाम को प्रस्थान किया। इधर महात्मा सतगुरु सेवानंद जी श्री आनंदपुर से नया गांव के लिए विदा हो गए। 30 अक्टूबर 1963 को आप तथा महात्मा सतगुरु सेवानंद जी नया गांव में श्री चरणों में उपस्थित हुए। 31 अक्टूबर 1963 को सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने रूहानी उत्तराधिकारी के लिए आपके विषय में प्रवचन फरमाए, जिनका विवरण श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के जीवन चरित्र में दिया जा चुका है। आपको रूहानी दात उसी दिन ही एकांत में बुलाकर बख्श दी और रूहानियत के समय सभी रहस्य को समझा दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।